हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ फॉर यूजीसी नेट ओरिएंटेड एग्जाम, सेट ओरिएंटेड एग्जाम। सो डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आप लोग के लिए लाइव है यूजीसी नेट के लिए। यूनिट नंबर 2 में आज से शुरू करने वाली हूँ बेटा। यूनिट नंबर 2 आज से शुरू होने वाली है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से हर साल हर एक एग्जाम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड होता है उसमें ये सवाल बनते हैं। सो अगेन बेंचमार्क यूनिट है, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिल्वर और गोल्ड कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपसे बोल रही हूँ, यूनिट नंबर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ फ्रॉम वेडनेसडे 8 PM। इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड की जो आपके करंट अफेयर्स की सीरीज है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें भी लॉन्च हुई है। आपका बजट भी लॉन्च हो गया है, आपके बहुत सारे इनिशिएटिव भी अभी लॉन्च हो रहे हैं, मार्च रश भी होगा अभी। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। सो सबसे पहले बात तो मैं यही बात कर देती हूँ, अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई है 16th फाइनेंस रिकमेंडेशन, 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आपकी आ चुकी है, 16वीं फाइनेंस कमीशन आ चुकी है। और इसमें रिटेन करा गया है 41% टैक्स डेवोल्यूशन। तो टैक्स के डेवोल्यूशन की बात करी गई है कि 40%, 41% जो है टैक्स को शेयर किया जाएगा स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंटर याद रखना। वर्टिकल डेवोल्यूशन की बात हो रही है, स्टेट शेयर इन द डिविजिबल टैक्स पूल रिटेन 41%। ट्रांसपेरेंसी को पुश करने की बात कही है। इंपॉर्टेंट बात यह है, आउटपुट बेस्ड स्पेंडिंग की बात कही गई है कि आप आउटकम्स पे पैसा लगाइए। फिस्कल रिफॉर्म को पुश करने की बात कही है, यानी कि स्कीम रैशनलाइजेशन, वो स्कीम शुरू करिए जो स्कीम वाकई में फायदेमंद है लोगों के लिए। फिस्कल डिसिप्लिन की बात हुई है। ठीक है, जीडीपी यूनियन टारगेट कर रही है अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ जीडीपी, जिसमें डेफिसिट कैप्ड जो है वो 3% का रखा गया है। ऑफ बजट बोरोइंग्स की बात की गई है इस बजट में। सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बात कही गई है। पीएसयू को रिफॉर्म करने के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिफॉर्म करने के लिए कहा गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो 16 फाइनेंस कमीशन के लिए आप लोग याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2025 तक ही थी, केवल 2025-26 तक थी, 5 साल के लिए आई थी। एनके सिंह इसके चेयरमैन थे। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग आज का सवाल ये बताएंगे कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आफ्टर द क्लास, अभी नहीं, आफ्टर द क्लास। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो न्यू बजट, यूनियन बजट अनाउंस हुआ है ना बेटा, उससे रिलेटेड कुछ की इनिशिएटिव बता देती हूँ। वुमेन्स के लिए क्या इनिशिएटिव आए, शी मार्ट लेकर आए हैं ये, जो कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्ट्स आए हैं, जहां पर कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स, यानी कि वुमेन्स जो है अपनी आउटलेट्स जो है चला सकती है, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। एंटरप्राइज ओनरशिप की बात करी गई है। लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट किया गया है, यहाँ पर लाया गया है, जहां पर लखपति दीदी मतलब जो महिलाएं हैं वो गवर्नमेंट एम ट्रांजिशन की बात करी है, उनके जो क्रेडिट लिंक्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ लिंकअप होकर उनको एक नई ओनरशिप दिलाने की बात करता है। स्टेम हॉस्टल्स की बात करिए, जो लड़कियां आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स के अंदर, साइंस स्ट्रीम्स के अंदर नाम रोशन कर रही हैं, उनके लिए जो है आपके स्टेम होटल्स हॉस्टल्स की सुविधाएं दी गई हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हॉस्टल्स की सुविधाएं दी गई है क्योंकि लैब वर्क काफी ज्यादा होते हैं, लैब वर्क काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से उनको रिसर्च करनी पड़ती है, साइंटिस्ट होती हैं लड़कियां, तो वो मोबिलिटी बनी रहे। इसी के साथ मिशन शक्ति के अंदर आपकी स्ट्रेंथन करी गई है, मिशन शक्ति को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा गया है। दिसंबर 2025 का सवाल था ये, जिसके अंदर 3605 करोड़ का बजट जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव वेलफेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिव्यांग कौशल योजना आपकी लाई जाएगी। दिव्यांग कौशल योजना जो कि आपके जो दिव्यांग जन है उनका आईटी के अंदर रोल, कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो रोल है, उनके लिए ये योजना चलाई जाएगी। दिव्यांग सहारा योजना ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर मोबिलिटी जो डिसेबल्ड की है उसको और बढ़ाने की बात कही गई है। दिव्यांग सहारा योजना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए निमहंस आपकी आई है। अगेन ये नॉर्थ इंडिया को ब्रिज करने के लिए आई है। काफी ज्यादा आपके जो न्यूरो साइंसेज, मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज हैं, उसके अंदर आपके हॉस्पिटल्स खोलने की और ज्यादा बात हुई है, मेडिकल सेंटर्स खोलने की बात हुई है। जेरियाटिक केयर के लिए
ट्रेनिंग लाई गई है जहां पर मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स जो है वो आपके एल्डर्स की केयर करेंगे। पूर्वोदया योजना आपकी लाई गई है, या फिर पूर्वोदया एक इनिशिएटिव है जो कि 5 ईस्टर्न स्टेट्स बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पूर्वोदया 5 ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। आई थिंक पूर्वोदया इज फोकसिंग ऑन आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है, जिसको आप डेफिनेटली लुक आफ्टर कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या पूछा था, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कब तक चलने वाली है ये भी बता देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलर सेशन आपके लिए 6 बजे होते हैं। ये आपका टेलीग्राम लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे, अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कॉमेंट द क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा है। ऑल द बेस्ट।